मैं दोस्तों राजस्थान के एक ऐसे भूभाग का यहाँ पर मैप डिजाइन कर रहा हूँ, इसे आप लोग भी ऐसे ही डिजाइन करेंगे। ओके, ये राजस्थान का बेटा पूर्वी अंचल है। क्या है? पूर्वी अंचल। ठीक, राजस्थान के इस पूर्वी अंचल के अंदर मिलने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? अलवर। जो दूसरी रियासत है बेटा उसे अपन लोग भरतपुर कहते हैं, और जो तीसरी रियासत है उसे अपन लोग धौलपुर कहते हैं, और ये चौथी रियासत कौन सी है? करौली। समझ में आ गई क्या बात मेरी? जब हम लोग इस चरण का नामकरण करने लगे तो इस चरण को हम लोगों ने नाम दिया मत्स्य संघ। क्या नाम दिया बेटा? मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ का जो नामकरण है, यह नामकरण करने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें अपन लोग के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं। कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। ओके, यह व्यक्ति इस शरण का नामदाता है, नामकरण करने वाला है। ओके, इस प्रदेश की स्थापना को अपन लोग 18 मार्च पढ़ते हैं, जानते हैं। एक 18 मार्च 1948 को हम लोग मत्स्य संघ का डेट ऑफ बर्थ मानते हैं। क्लियर? ये अलवर है, ये भरतपुर है, ये करौली है और ये धौलपुर है। दोस्तों यहां पर एक और भाग है, इसका नाम है नीमराणा। क्या नाम बेटा? नीमराणा। ये क्या है? ठिकाना कहीं का? अलवर का। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले रियासती शासकों के नाम ध्यान रखने होंगे। तो यहां पर जो व्यक्ति है बेटा, उस व्यक्ति का नाम राव तेज सिंह है। राव राजा तेज सिंह नाम है इसका। यह जो व्यक्ति है उनका नाम है ब्रजेंद्र सिंह। क्या नाम है? ब्रजेंद्र सिंह। यहां जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम है महाराज उदय भान सिंह। क्या नाम बेटा? समझ में आ गई क्या? पहले जन्म के कौन है ये? राज प्रमुख। इसी प्रकार यहां कौन है दोस्तों? यहां है महाराज गणेश पाल सिंह। क्या नाम है? गणेश पाल सिंह। समझ में आ गई बात मेरी? इन सभी प्रकार के प्रदेशों के सामने एक मत रखा गया कि मत्स्य संघ का निर्माण करने की हम योजना बना रहे हैं, और इस विलय पत्र पर आपको हस्ताक्षर करना है। ये क्या है बेटा? विलय पत्र। समझ में आ गई? इस चरण के निर्माण के समय के अंदर सबसे पहले यहां हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी वो अलवर। क्लियर? उसके पश्चात जो रियासत थी वह रियासत करौली। ओके, ये दोनों मौलिकतः आपस में एक विशेष प्रकार के विवाद के कारण लड़ने लगे। यह प्रदेश जाट बाहुल्य है और यह प्रदेश भी जाट बाहुल्य है। ठीक, ये दोनों ही प्रकार के प्रदेश भाषा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। आज भी यूपियन लैंग्वेज अपने यहां बोली जाती है। आज भी यहां किसी प्रकार का सामाजिक कार्य हो, मिठाई, बर्तन और कपड़े खरीदने के लिए ये लोग आगरा के मार्केट में पहुंचते हैं। ठीक है, और यूपी के अंदर एक ऐसा वर्ग है, इसे बोलते हैं यदुवंशी। एक यादव। यह जाट भाषा के माध्यम से यूपी में जाने की इच्छा रखा करते थे। अंडरस्टूड हो गए? प्रश्न आएगा, राजस्थान एकीकरण के समय ऐसी कौन सी दो रियासतें जो भाषा के माध्यम से
उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छा रखती थी। भरतपुर और धौलपुर दोनों ही कैसे प्रदेश हैं? जाट प्रदेश। ठीक, इन दोनों ही जाट प्रमुखों के अंदर ये ब्रजेंद्र सिंह और उदय भान सिंह दोनों परम मित्र थे बेटा ये। ठीक है, इसी के बेटे का नाम निहाल सिंह है और इसके बेटे का नाम इसके बापू का नाम निहाल सिंह है और इसके बेटे का नाम हेमंत सिंह है और हेमंत सिंह की लुगाई का नाम श्रीमती वसुंधरा राजे है। ये वो व्यक्ति है। ओके, समझ में आ गई बात? आ गई क्या? आ गई। ये उदय भान सिंह इसे कहता है कि अरे यार, अगर हम लोग यूपी में गए तो हमें यादव शक्ति का सामना करना पड़ेगा। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहां एडजस्ट नहीं हो पाते। एडजस्ट होने की कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। मौसम, जलवायु एक ही सेम है, जल और वहां का एटमॉस्फेयर, वहां के लोग, और सबसे महत्वपूर्ण होता है भाषा। ठीक, घर के अंदर तो हम लोग स्वयं अपने आप को बादशाह से कम नहीं मानते हैं, पर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो वहां तो हमें गुलामी भी सहनी पड़ेगी ना। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग बोड़े भाड़े, भरतपुर के जाट, धौलपुर के जाट, इन लोगों के मध्य जाकर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? यहां साइन करने वाली भरतपुर और यहां पर कौन सी भाई? धौलपुर। इन लोगों ने 11:53 पर 17 मार्च 1948 को विलय सूची पर हस्ताक्षर किए। ठीक, आ गई बुद्धि जाटों को लेट ही आती है, पर आ तो गई। और आज आ गई तो राजस्थान के क्या है भाई? पूर्वी अंचल के प्रदेश हैं। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। 11:53 के ऊपर इन्होंने हस्ताक्षर किए 17 मार्च को। क्लियर किए ना? 17 मार्च को हस्ताक्षर करने के बाद में तारीख कौन सी मानी जाएगी? यह है सेकंड ग्रेड 2012 में प्रश्न आया कि मत्स्य संघ की स्थापना की मूल तय तिथि है, तो ये भी थी और ये भी थी। अपन लोग प्रायोरिटी इसे देंगे। समझ में आ गई क्या बात? अगर यह तिथि और यह तिथि आती है तो अपन लोग टिक इस पे करेंगे। सुन लिया? और अगर ये नहीं आती है तो ये तो है ही है। समझ में आ गई बात? 2012 के अंदर यह प्रश्न कई समय तक विवादित रहा। उस समय परिष्कार कॉलेज के अंदर में पढ़ा रहा था, उनको मैंने ये बताया ऐसा। सेकंड ग्रेड विज्ञान के अधिकांश विद्यार्थियों ने इस प्रश्न के माध्यम से, यहां टिक करने के माध्यम से कई व्यक्तियों ने रोजगार प्राप्त किया। क्लियर? 11:53 के ऊपर 17 मार्च को ही मत्स्य संघ का पूर्ण विलय हो गया था। परंतु जाटों की बात क्या होती है कि वह लोग कई समय बात कर रहे थे, यार अच्छो काम करियो बुरे काम करियो भाईपा। ऐसे बात करते करते उनका समय निकल गया और हमारे इतिहास वेताओं के माध्यम से इस डेट को मत्स्य संघ के निर्माण तिथि के रूप में जाना गया। क्लियर? बढ़ाओ डायग्राम, ये बढ़ाओ डायग्राम ऐसे के ऐसे ही, और यहां लिखने के बाद में फिर नोट लगा के लिखेंगे यहां पर अपन लोग इस जगह।